ठीक है, लिखा हुआ डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। हम स्पीड क्या कहते हैं भैया? बॉडी 1 सेकंड में जो भी डिस्टेंस कवर करती है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। या नॉर्मली कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकंड या 1 घंटा या 1 दिन, एक ही होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं 4 किलोमीटर इन 1 आवर तो बॉडी की स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर, ये बॉडी की स्पीड है। ठीक है, मैं बोलूं 4 मीटर इन 1 सेकेंड तो बॉडी की स्पीड क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड। मैं बोलूं 1000 किलोमीटर इन 1 डे तो बॉडी की स्पीड क्या है? 1000 किलोमीटर पर डे। ठीक है भैया, तो स्पीड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? यूनिट टाइम में कवर किया गया डिस्टेंस। एक यूनिट टाइम में जो भी बॉडी जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी दैट इज इट्स स्पीड, उसकी स्पीड कहलाएगी। समझ गए? ध्यान दीजिए, स्पीड की प्रॉपर्टी ऑफ स्पीड। अच्छा, फॉर्मूला ऑफ स्पीड पहले देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ स्पीड, फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? चलो देखते हैं भैया। तो मैंने कहा भैया यूनिट टाइम में कवर किया गया डिस्टेंस ही क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। ठीक है, तो मैंने बोला एक्स डिस्टेंस इन टी सेकेंड। मैंने बोला बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? एक्स किया। कितने टाइम में? टी सेकेंड में। किसमें किया? टी सेकेंड में। तो हम देख रहे हैं भैया टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस किया इसने? एक्स का। तो 1 सेकेंड में कितना किया होगा? टी सेकेंड में एक्स का डिस्टेंस किया, तो 1 सेकेंड में कितना किया होगा? एक्स अपॉन में टी किया होगा। और 1 सेकेंड में कवर किया गया डिस्टेंस ही क्या कहलाता है भैया? स्पीड। क्या कहलाता है? तो ये क्या होगी एक्चुअल में? स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला आ गया, सो स्पीड इक्वल्स टू एक्स क्या है? डिस्टेंस है, और टी क्या है भैया? टाइम है। तो स्पीड का फॉर्मूला आ गया आपका डिस्टेंस अपॉन में। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है ये। ठीक है भैया, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है? तो भैया आपको पता है भैया, अभी हमने बताया कि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही तो है। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर, और टाइम की क्या होगी? सेकंड। एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। और भी बहुत सारी यूनिट होती है, सम अदर यूनिट, सम अदर यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है भैया? मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मीटर पर सेकेंड की लिख रहा हूं, मीटर पर सेकेंड तो ऐसा ही होगी है ना। किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर, है ना, फुट पर सेकेंड एक्सेट्रा। ये बहुत सारी यूनिट बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। स्पीड जो होती है भैया 1 सेकंड में या 1 आवर में या 1 दिन में कवर किया गया डिस्टेंस, वही क्या कहलाता है? आपका स्पीड कहलाता है। स्पीड की एसआई यूनिट मैंने आपको बता दी, मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है भैया? मीटर पर सेकंड होती है। कुछ और यूनिट्स किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर, फुट पर सेकंड एक्सेट्रा, बहुत सारी यूनिट्स हो सकती है ऐसे। ठीक है भैया, अब बात करते हैं भैया प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीड। प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीड, ये ध्यान रखना भैया, इंपॉर्टेंट बात है। स्पीड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली बात तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है भैया? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी भैया? स्केलर मतलब नो डायरेक्शन, केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड। ठीक है भैया, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। गाड़ी की स्पीड जब बात की जाएगी तो आपको ये नहीं, आपको आप ये जान लेना कि भैया गाड़ी कहीं पर भी जा रही है, किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है इसकी। ठीक है, अगला ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, आप कभी भी किसी भी गाड़ी की स्पीड नेगेटिव नहीं दे सकते। ठीक है, अब मान लीजिए
आप ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पर जा रहे हो, ए से कहां पे जा रहे हो, बी पर, और आपने ये रास्ता कवर किया, ठीक है, आपने इस रास्ते को कवर किया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपके अंदर, इतना हुआ, डिस्प्लेसमेंट आपके अंदर इतना हुआ है। आप रास्ता कौन सा कवर कर रहे हो, ये वाला जिसपे तीर का निशान है ना, वो रास्ता आप कवर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आपके अंदर इतना हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, और ये क्या है, डिस्टेंस। और आप जब निकले थे तो यहाँ पर टाइम क्या हो रहा था, t1 0 था, और यहाँ पर पहुंचते के साथ ही t2 क्या हो गया, t में कन्वर्ट हो गया। मतलब कितना टाइम लगा आपको a से b तक आने में, t टाइम लगा। क्या लगा, देखिए मैंने बोला भैया कि आप a से b पर जो इस रास्ते पर तीर लगा हुआ है उस रास्ते से कवर करके जा रहे हो, और इस रास्ते पे जाने पर, a से b में जाने पर कुल कितना टाइम लग गया आपको, t लग गया। क्या लग गया, तो आप देख रहे हो कि आपका जो डिस्टेंस है वो किससे ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। आपका डिस्टेंस किससे बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। तो अगर आप देखोगे भैया कि अगर मैं दोनों को सेम टाइम से डिवाइड करूं, इसको भी उसी टाइम से डिवाइड करूं, उसको भी उसी टाइम से डिवाइड कर दूं, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है भैया, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, तो ये बात ध्यान में रखना कि जब आप कर पाथ पे ऐसे रास्ते पे जाते हो तो उसी वक्त जो स्पीड होगी वो उसी गाड़ी की वेलोसिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये मत सोचना कि गाड़ी आपकी इस रास्ते पे नहीं चल रही, गाड़ी चल इसी रास्ते पे रही है, लेकिन मैं अपनी स्पीड और अपनी वेलोसिटी का उसी टाइम पर कंपैरिजन कर रहा हूं। तो मैं देखूंगा जब मैं ए से बी पर आया तीर वाले रास्ते से, तो मेरे द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस मेरे डिस्प्लेसमेंट से बड़ा था, तो मैं कहूंगा कि मेरी पूरी रास्ते में स्पीड मेरी वेलोसिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ से ली आती है। टाइम तो उतना ही लग रहा है ना, मैं तो एक ही बार गया हूं ना, मैं तो बड़ा वाला रास्ता लिया, लेकिन मैंने उसी टाइम पर अपनी स्पीड और वेलोसिटी को कंपैरिजन किया कि अगर मैं छोटे वाले रास्ते से आता और इतना ही टाइम लगता, छोटे वाले रास्ते से आता इतना ही टाइम लगता जितना बड़े वाले रास्ते से, तो कहां पर ज्यादा स्पीड होगी, बड़े वाले रास्ते पर। अगर मान लीजिए मैं दोबारा जाऊं यहां इस वाले रास्ते से, और टाइम कितना लगा, टी, कौन सा ज्यादा बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों को सेम टाइम में कवर किया गया, बड़ी चीज को भी उतने टाइम में, छोटी चीज को भी उतने टाइम में। तो बड़ी चीज जब ज्यादा उसी टाइम में कवर की जाएगी तो वो क्या होगा, वहां पर स्पीड क्या होगी, ज्यादा आएगी, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है भैया। अब ऐसा हो सकता था कि इस डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा टाइम लेता और डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कम टाइम लेता, तो इस कंडीशन में हो सकता है दोनों बराबर हो जाते, लेकिन मैं कह रहा हूं गाड़ी एक ही बार जा रही है, वो भी किस रास्ते से, ए से बी पर, और उसी वक्त मैंने अपनी स्पीड और वेलोसिटी को कंपेयर किया, तो मैंने देखा भैया मेरी स्पीड क्या रही है, कर्व पाथ पर आपकी जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड से क्या होती है भैया, छोटी होती है। समझ गए भैया, ऑन अ कर्व, ठीक है। अगर मैं सीधे रास्ते पे जाता हूं ऐसे, ए से बी पे इसी रास्ते को चुना, और यहां पर टाइम था 0 और यहां पर टाइम क्या हो गया, टी हो गया, तो भैया बताइए इस केस में जब आप सीधे रास्ते पे जाते हो, तो आपको बता दूं भी जब आप सीधे रास्ते को कवर करते हो तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। पता है नहीं, तो सीधे रास्ते पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी वक्त आप अगर कंपेयर करोगे तो आपकी स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगी, बराबर ही होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर में डिस्प्लेसमेंट, दोनों को टाइम से डिवाइड कीजिए तो आप देखोगे कि स्पीड बराबर में क्या आ रही है भैया, वेलोसिटी आ रही है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी थी, दोबारा से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने बोला भैया स्पीड क्या होती है, तो यूनिट टाइम में कवर किया गया डिस्टेंस, यूनिट मतलब 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल, ठीक है भैया, 1 सेकंड, इसमें जो भी डिस्टेंस कवर किया जाएगा दैट इज योर स्पीड। स्पीड भैया फॉर्मूला मैंने बताया भैया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। कुछ और यूनिट्स के बारे में बात की, और स्पीड की प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, केवल क्या होती है, मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू होती है, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये होता है। डायरेक्शन नहीं मेंशन करेगा यहाँ पे सामने से, ठीक है भैया। ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर मैं कर्व टेढ़े रास्ते पर जाऊं, इस रास्ते पर जाऊं, इस रास्ते पर जाऊं, इस वाले रास्ते पर, तो अगर आप अपनी वेलोसिटी और स्पीड को कंपेयर करोगे तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड से कम आएगी, या स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी से ज्यादा आएगी। लेकिन अगर आप स्ट्रेट पाथ को कवर करते हो तो आपकी वेलोसिटी जो होगी वो स्पीड के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है भैया, चलो टाइप ऑफ स्पीड।
टाइप ऑफ स्पीड की बात करते हो तो भैया टाइप ऑफ स्पीड, ये स्पीड के बहुत सारे टाइप है, ठीक है। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, बॉडी हर सेकंड इक्वल डिस्टेंस कवर करे। अगर बॉडी हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है भैया। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन ईच सेकेंड या पर सेकेंड। अगर बॉडी प्रत्येक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो बॉडी के द्वारा जो स्पीड अप्लाई गई है वो क्या भी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। अब देखिए ये टाइम है और ये क्या है भैया, डिस्टेंस है। क्या है ये? एक सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर का। फिर एक सेकंड में कितना किया, 4 मीटर का। फिर एक सेकंड में 4 मीटर का। फिर एक सेकंड में, हर सेकंड में बॉडी कितना कर रही है भैया, 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। 4 मीटर का। तो अरे क्या हुआ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे लिए खेल ले गरीब कहीं का। डिस्टेंस टाइम, ठीक है भैया। तो भैया प्रत्येक सेकंड में बॉडी के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस 4 मीटर पर सेकंड है। सो बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, v1 भी क्या होगी 4, v2 भी, v3 भी और v4 भी, v5 भी क्या होगी भैया 4 मीटर पर सेकंड। ये बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड है, कोई दिक्कत तो बेटा। फिर आता है भैया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या आता है? यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या भैया, अनइक्वल डिस्टेंस इन ईच सेकेंड। प्रत्येक सेकंड बॉडी क्या करे, अनइक्वल डिस्टेंस करे। कभी एक सेकंड में 4 मीटर, कभी एक सेकंड में 2 मीटर, कभी एक सेकंड, है ना, ऐसा ऊपर नीचे होता रहे। तो अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन ईच सेकंड। प्रत्येक सेकंड में बॉडी के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस क्या है, अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए ये क्या है भैया, डिस्टेंस, और ये क्या है भैया टाइम। पहले सेकंड में 4 मीटर, स्पीड क्या होगी भैया 4 मीटर पर सेकंड। तो अगले सेकंड में क्या होगा 2 मीटर, अब स्पीड क्या होगी 2 मीटर पर सेकंड। एक अगले सेकंड में 1 मीटर, तो अब बॉडी की स्पीड क्या होगी 1 मीटर पर सेकंड। फिर अगले एक सेकंड में 10 मीटर, तो अब बॉडी की स्पीड क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं v1 की वैल्यू क्या है 4 मीटर पर सेकंड, v2 की वैल्यू क्या है 2 मीटर पर सेकंड, v3 की वैल्यू क्या है 1 मीटर पर सेकंड, और v4 की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, कोई दिक्कत तो बेटा। चलो भैया अब आता है भैया तीसरा ना, तीसरा आ रहा है भैया एवरेज स्पीड। क्या आता है भैया, एवरेज स्पीड। क्या होती है भैया एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्या है भैया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ध्यान दीजिए भैया ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में। अब ये तो बड़ा आसान है, लेकिन भैया एक बात में ध्यान में रखना कि यहाँ पर 3 केस आते हैं और 3 केस में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान दीजिएगा। टोटल डिस्टेंस, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर x1 डिस्टेंस को कवर करने में t1 टाइम लगा, ये x2 डिस्टेंस को कवर करने में t2 टाइम लगा, x3 डिस्टेंस को t3 टाइम लगा, ऐसे ही भैया, ठीक है। तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन रहा है आपका, बेसिक फॉर्मूला जो बन रहा है, वो कुल डिस्टेंस क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ये कुल डिस्टेंस हो गया अपॉन में कुल टाइम t1 प्लस t2 प्लस। अरे भैया वो बुखार रखा था ना उसको, तो यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे आया था मैं थोड़ा, आ रहा हूँ 10 मिनट रुक जाओ, आ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब 10 मिनट आ गया, रुक जाओगे, ठीक है, आ गया।
ठीक है भैया, ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन गया, बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है भैया। लेकिन ये 3 केस इसमें मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, 3 अलग अलग केस में आपको एवरेज स्पीड निकालनी होती है, ठीक है भैया। केस नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, केस नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला यही लगाएंगे हम मतलब। पहले केस में स्पीड गिवन, टाइम गिवन, ठीक है, स्पीड भी गिवन है और टाइम भी क्या है, गिवन है। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। स्पीड भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, आपको निकालना है एवरेज स्पीड। एग्जांपल देखिए भैया, एग्जांपल, अगर मान लीजिए V1 स्पीड से गाड़ी कितने टाइम तक चली, T1 तक जाए। यहाँ पर क्या क्या गिवन है, स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है। V1 स्पीड कितने टाइम तक थी, T1 टाइम तक थी। गाड़ी की V2 स्पीड कितने टाइम तक है, T2 टाइम तक। गाड़ी की V3 स्पीड कितने टाइम तक है, T3। तो भैया एवरेज स्पीड निकालनी है, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो हमें पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना। तो यहाँ पर तो आपको डिस्टेंस दे ही नहीं रखा, स्पीड दे रखी है और वो स्पीड जितने टाइम तक थी वो दे रखा है, फिर है ना। आप कैसे करें इसको, तो भैया एक काम करते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, क्या होता है भैया। तो जो x1 होगा वो V1 इंटू में T1, बोलो हाँ। अब यहाँ ये स्पीड इतने टाइम तक थी, ये स्पीड V1 स्पीड T1 टाइम तक थी, तो V1 स्पीड से T1 टाइम तक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो V1 इंटू में T1। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम ही तो होता है। अच्छा V2 क्या होगा, x2 क्या होगा बेटा, V2 इंटू में T2, इतनी स्पीड से इतना डिस्टेंस कवर किया। अच्छा V3 क्या होगा, x3 क्या होगा, क्या होगा V3 इंटू में T3। तो भैया रख दीजिए फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू में कुल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, V1, दूसरा डिस्टेंस V2, V3, T3 अपॉन में टाइम क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। बोलो हाँ, स्पीड और टाइम दे रखा है और निकाल दिया हमने एवरेज स्पीड, कोई दिक्कत तो नहीं है। केस थर्ड, सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड में अपने को क्या क्या गिवन है, बताओ क्या क्या गिवन है। इस बार गिवन है स्पीड गिवन है, गिवन है और वेलोसिटी, स्पीड स्पीड, डिस्टेंस गिवन है, क्या है, क्या निकालनी भैया, एवरेज, ये निकालना। कैसे करें भैया इसको, कैसे सॉल्व करें, चलो देखते हैं भैया। तो अपने को पता है, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखिए, मैंने बोला क्या क्या गिवन है, स्पीड और डिस्टेंस। एक गाड़ी x1 डिस्टेंस v1 स्पीड से करती है, x1 डिस्टेंस, x2 डिस्टेंस, x3 डिस्टेंस, यहां पर ये गिवन थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं गिवन है, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कुल डिस्टेंस अपॉन में कुल टाइम। टाइम नहीं है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, बट स्पीड, टाइम ही निकाल रहे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर T1 क्या होगा, डिस्टेंस कितना है भैया, x1 स्पीड कितनी है V1, टाइम T2 यहाँ पर कितना, यहाँ पर टाइम कितना लगा, यहाँ पर T1 टाइम लगा, यहाँ पर T2 टाइम लगा, यहाँ पर T3, तो T2 की वैल्यू क्या होगी, T2 की x2 अपॉन में T2, और T3 यहाँ पर जो टाइम लगा क्या निकलेगा, x3 अपॉन में T3। तो भैया डिस्टेंस का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन गया, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू में टोटल डिस्टेंस क्या है भैया, x1 प्लस x3, टोटल टाइम क्या हुआ, T1 प्लस T2, T1 की वैल्यू क्या रखी है, x1 v1, x2 x3, ये हो गया खत्म। अगला आ रहा लास्ट केस है, लास्ट केस क्या हो गया, यही दो ही केस थे, क्योंकि पहला केस तो खुद ही वही है, डिस्टेंस और टाइम गिवन, ठीक है भैया, वो तो पहले केस है, समझ गए भैया। तो मैं आज यहीं पर इतना ही लंबा पढ़ाऊंगा, ठीक है भैया, क्योंकि आज के दिन हनुमान मंदिर जाता हूँ मैं, ठीक है। विका भैया की कॉल आई, खस्ता मारा मैंने भैया, विका भैया का आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, मॉर्निंग में जिसका इवनिंग का स्कूल है वो आएगा मॉर्निंग में 9 से 10, और जिसका मॉर्निंग का स्कूल है वो आएगा 5 से 6। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।